All right, welcome back. The first two commercial flights carrying Indians from Iran landed in Delhi late last night. And since violent protests erupted against the Khamenei regime, these were regular flights and not part of any evacuation effort. The Indian government, however, remains prepared for any eventuality. It had earlier cautioned its citizens against non-essential travel to Iran. Some flights from India had been impacted on the 15th of January due to a brief closure of the Iranian airspace amidst escalating tensions. The situation now appears to be moving towards normalcy, though several Indians chose to return as air traffic resumed over Iran. Back in India, the nationals thanked the government for its assistance during the crisis. India's embassy in Tehran had issued advisories and had been in touch with Indian pilgrims, tourists, students and businessmen for evacuation from Iran. Today we are being joined by an Indian national who have recently returned from Iran to understand what the situation was like during the peak protests. Samana Khatun, Indian national who has returned from Iran, is joining us on the broadcast. Samana, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी सुन रही हैं. जी बताइए समाना, आप किस परिस्थिति में ईरान से वापस आई और इस वक्त ऑन ग्राउंड ईरान में क्या स्थिति है? इंटरनेट बैंड है वहाँ पे, सोशल मीडिया पर ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, सिर्फ अफवाहें हैं कि 8 से 10 हज़ार लोग हैं जो मारे जा चुके हैं इन प्रोटेस्ट को लेकर. आपने क्या देखा वहाँ? जी वहाँ के हालात तो बिल्कुल सही हैं. हम अभी गए थे वहाँ पर 28 दिसंबर को और 16 जनवरी को हम वापस आए हैं. लेकिन वहाँ पर अभी सब कुछ सही है. हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं हुआ है. हमने आराम से सारी ज़ियारतें करी हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है हमारे सामने. वहाँ की सरकार ने हमारी सपोर्ट करी है, कोई हमें परेशानी नहीं हुई और हम सही अपनी जो हमारी फ्लाइट थी वापसी की रिटर्न उसी से हम आए हैं. भारत सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिली वापस आने में? और आप सबसे पहले ये बताइए समन्ना, आप ईरान में क्या कर रहे थे? आप वहाँ स्टूडेंट थे या काम कर रहे थे? किस पर्पज से गए थे आप वहाँ? नहीं, वहाँ हमारी तीर्थ स्थान है ना, वहाँ हम गए थे. अपनी जियारतों के लिए जाते हैं काफिले वालों के साथ. तो वहाँ पर हमने बहुत आराम से सारी जियारतें करी हैं. हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई है और हम वहाँ से सारी जियारतें आराम से करके आए हैं. कोई परेशानी नहीं हुई हमें. सब नॉर्मल है वहाँ पर. सब नॉर्मल है वहाँ पर? जी, ये अफवाहें बहुत ज्यादा फैला रहे हैं सोशल मीडिया में, मगर ऐसा कुछ नहीं है. आप कहाँ थे? आप तेहरान में थे? नहीं, हम पहले मशहद में थे. और आपकी फ्लाइट कहाँ से आई? तेहरान से आई या मशहद से आई? तेहरान से आई जी, तेहरान से. तो क्या आप तेहरान शहर में आप रहे? आपने देखा कि क्या हो रहा है वहाँ पर? जी हम रहे हैं वहाँ पर. 8-10 दिन रहे हैं पूरे, पर हमारे सामने वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है. हमने आराम से सारी ज़ियारतें करी हैं, सब जगह गए हैं, कोई रोक टोक कुछ नहीं था, सब रास्ते खुले हुए थे. आप अकेले गए थे वहाँ पे समन्ना? आप अकेले गए थे या आपके साथ कोई और भी था? नहीं, मेरे साथ में टीम गई थी हमारे यहाँ की बस्ती की. कुछ लोग थे, 12 लोग थे, हम लोग गए थे, सब साथ ही रहे. कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई हमें. समन्ना ये बताइए कि आपने कहा कि वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही, पर पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि ईरान में इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, वहाँ के जो नागरिक हैं उनको मारा जा रहा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है. ये कुछ लोग ऐसे होते हैं दंगा फसाद जो फैलाते हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है. बहुत शांति सुकून है वहाँ पर. ये अफवाहें हैं जो ये फैला रहे हैं. कंट्रोल कर रखा है वहाँ पर सब सरकार ने. आपको वहाँ पे कोई भी गोलीबारी या मिलिट्री की मौजूदगी नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम रोज सुबह निकलते थे, रात को वापस आते थे, सारे तीर्थ स्थानों पे जाते थे. कुछ हमने नहीं देखा, नहीं हमने कुछ सुना.
भारत सरकार की तरफ से आपको कोई हिदायत आई कि आप ईरान छोड़ें, जल्दी वापस भारत आएं? जी, जी, ये तो बोला था हमें कि किस आ त... जाएँ, लेकिन हमारी फ्लाइट थी हमारी 16 तारीख की, तो हमें आना था। हम आए हैं अपना, आप जैसे गए थे वैसे ही आए हैं। किस तरीके से आपको उन्होंने संपर्क किया? कि आपको मैसेज आया कि वापस भारत लौटें? कैसे आपसे संपर्क किया? जी, संपर्क हुआ है, हमारे घर वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था हमसे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।